तबर्रा किया उन पर हद जारी की जाएगी। जिसको वो किताब नहीं मैसर है मुझसे राब्ता करें, इंशाअल्लाह वो किताब आपको हम दे देंगे। साहबे किराम के तबर्रा करने वाले ही काफिर हो सकते हैं। अगर तबर्रा ना किया जाए तो वो फिर कैसा काफिर? अहले सुन्नत में भी कहीं इख्तलाफात हैं। अहले सुन्नत में दो फिरके हैं, इन दोनों में भी कुछ इख्तलाफात हैं। बाज़ जगह बाज़ वक्त में इख्तलाफात की बात को एक तरफ करके इस वक्त कुछ और बात करने की ज़रूरत है। मोहतरम हज़रात, मैं आप हज़रात के सामने बता रहा था, अर्ज़ कर रहा था कि मनाक़िब और फ़ज़ाइल के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मज़ारे पुरअनवार में हयात हैं। किसी सुन्नी का यह अक़ीदा हो कि ख्वाजा नगर आज़म नगर, ये वही बात आ गई, बिल्कुल सेम, ये वही बात आ गई। इसलिए मुझे डर लग रहा था। मोहतरम सामीन, तो मैंने बगैर माइक के वहां बोला था, माइक बोल रहा माशाअल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि यह अक़ीदा हो कि ख्वाजा नगर हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस्मो जिस्मानियात के एतबार से हम जब सलाम पढ़ते हैं हाजिर आते हैं, ये अक़ीदा फासिद है। उलमा बैठे हैं, अब कोई हमारा दामन थाम सकता है? ये अक़ीदा, बोलिए भाई, ये अक़ीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसमें हकीकी, जिसमें मिसाली, जिसमें हुक्मी, जिसमें हकीकी के एतबार से किसी सुन्नी का अक़ीदा हो कि हमारे बिहार में आज़म नगर में, सालमारी में, बचगाची में कि पैजगाची में, नबी अल्लामा कह रहे थे, कहीं भी अपने जिस्मे हकीकी के एतबार से रसूलुल्लाह नहीं जाते। ये अक़ीदा अगर है हमारे सुन्नियों में किसी का कि रसूलुल्लाह हमारी मिलाद में जिस्मे हकीकी के एतबार से हाजिर आते हैं, तो ये अक़ीदा फासिद है। आज से निकाल दीजिए अक़ीदा। और से हमको थोड़ी देर समाप्त कीजिए, ज्यादा देर नहीं। जब बात आई है तो मैं इंशाअल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा। मोहतरम सामीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हयात हैं, जिसमें हकीकी के एतबार से अपने मज़ारे पुरअनवार में हैं, जिसमें मिसाली के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैक वक्त अमेरिका में है, बरतानिया में है, जर्मन में है, जापान में है, इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है। 7 बर्रे आज़म के किसी गोशे में, किसी खित्ते में, किसी करिया में, किसी बस्ती में, किसी जगह, जिस जगह कोई सुन्नी जन्नती पुकारता है मेरे मुस्तफ़ा, क्या बात है। हाजिर और नाजिर के ताल्लुक से बड़ा पेचीदा अक़ीदा इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए आपके जहन में उतारा जाता है कि रसूलुल्लाह हाजिर नाजिर नहीं है। तो जरा गौर कीजिएगा। मैं आप हजरात के सामने 2 बातें रखना चाहता हूं। हजरत मलकुल मौत हैं, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, मरने के बाद कहेंगे सुभान अल्लाह। हजरत मलकुल मौत हैं। आज 31 तारीख ख़त्म होकर 1 तारीख लग चुकी है। 1 तारीख 2026 ठीक शाम 5 बजे 1 लाख बरतानिया में, 1 लाख जर्मन में, 2 लाख भारत में, 3 लाख इंडोनेशिया में, पूरे करे अर्द में तकरीबन 50 लाख लोगों की एक वक्त 1 सेकंड के अंदर रूह निकालना हो। मलकुल मौत एक, बोलिए, मलकुल मौत क्या खुलासा है। वक्त एक, लम्हा एक और जगह अनेक। पूरी दुनिया के हर खित्ते में, हर गोशे में, हर जगह पहुंच के हजरत मलकुल मौत एक ही आने वाहिद में पहुंच के पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों की रूह को निकाल लेते हैं। लोग कहते हैं अरे मौलाना जानते नहीं हो, ये रब तबारक व तआला ने मलकुल मौत को वो पावर अता किया है कि बैक वक्त 50 लाख लोगों की रूह को निकाल लेते हैं। अगर मलकुल मौत के पावर का ये आलम है, मलकुल मौत गुलाम है मेरे मुस्तफा तो
मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर हदीस नहीं होती। इसके लिए दलील चाहिए, दलील। आज से 800 साल पहले ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना शिया, ना सुन्नी, कोई झगड़ा ही नहीं। अल्लामा काजी अयाज ये किताब लिखते हैं अशिफा शरीफ, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? कितने दिन पहले? 800 साल, तकरीबन 800 साल पहले अल्लामा काजी अयाज अशिफा लिखते हैं। कह दिए सुभान अल्लाह। अल्लामा काजी अयाज ने एक हदीस नकल की है, एक हदीस अशिफा में कोट किया है। सुभान अल्लाह तो कहिए। अशिफा में हजरत अल्लामा काजी अयाज तहरीर फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? हदीस पाक बाद में सुनिएगा। एक अरबी बद्दू मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं। वहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी हैं, हजरत मौला अली भी हैं, तमाम अजिल्ले असहाब मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तालीम फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तालीम फरमा रहे हैं, अरबी बद्दू को थोड़ी अकल कम थी, मगर वो सहाबी थे, मर्तबा में हमसे करोड़ों दर्जा रुपो आला थे। अल्लाह अकबर। वो दो जानू होके मुस्तफ़ा के सामने दो जानू होके बैठ गए कि या रसूल अल्लाह हमें कुछ तालीम फरमाइए। आका ने फरमाया कि तुम सलाम आम करो। आज एक बात और मैं बता देता हूँ, ये इस्लाह मुआशरा है, इसको भी आज अगर आप किसी को देखें, अगर समाज में मालदार होगा वो मुंह लटकाए पड़ा होगा, कोई गुजरात से मौलाना आए, कोई बेहतरीन नईमी साहब जैसे शायर आए, कोई बेहतरीन मुफ्ती आए, कोई बेहतरीन आलिम आए, यानी यहाँ के लोगों का एक मिजाज बन चुका है, वो आए तो आने वाला मुझे सलाम करे, मुझे सलाम में पहल करे। हर आदमी आजकल हमारे इलाके में सबसे ज्यादा मालदारों की ही ख्वाहिश होती है, ये सलाम क्यों नहीं किया, सलाम वो करे, जवाब ये दे, सलाम की ख्वाहिश ये रखते हैं। आका फरमाते हैं सलाम आम करो। आकाए कायनात से वो अरबी बद्दू ने कहा या रसूल अल्लाह कहाँ कहाँ सलाम करें? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जहाँ जहाँ पाओ मुसलमान को सलाम करो। और फिर अगर मालदार होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो और मालदार दौलतमंद होना चाहते हो, जब जब घर में दाखिल हो तो घर में सलाम करो। या रसूल अल्लाह किसको सलाम करें? बोले बीबी मिले सलाम करो, बेटा मिले सलाम करो, माँ मिले सलाम करो, बाप मिले सलाम करो, भाई मिले सलाम करो, खानदान का कोई बच्चा मिले सलाम करो। या रसूल अल्लाह घर में कोई मौजूद ना हो तो मेरे आका फरमाते हैं तब भी सलाम करो। या रसूल अल्लाह घर में जब कोई मौजूद होगा तो मैं सलाम करूंगा, उस सलाम का जवाब वो देगा। अगर कोई घर में मौजूद ना हो मेरे आका, फिर मैं क्या करूं? मेरे आका फरमाते हैं मैं हर गोशे में, हर कायनात के खित्ते में, और हर के हर बस्ती में, हर गांव में, हर शहर में, हर बाजार में, हर मुमिन के घर में मौजूद होता हूं। तुम सलाम करो, मैं जवाब देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफ़ा, सूरते मुस्तफ़ा, असमते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा काजी अयाज फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिअन्ना रूहहु फी बुयूति अहलल इस्लाम। हजरत काजी अयाज फरमाते हैं ये हदीस कुदसी है। आका फरमाते हैं कि लोगों मैं हर मोमिन के घर में मौजूद होता हूँ। हर मोमिन के घर में, हर मोमिन के घर में। ये क्या है? अरे बोलो, जो मैंने बयान किया ये क्या है? हदीस। ये क्या है? ये क्या है? और जो कुरान की आयत तिलावत की वो क्या है? अल्लाह का कलाम, सूरे हुजरात। अल्लाह फरमाता है ले अन्ना, अल्लाह फरमाता वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह तुम में मौजूद। अरे बोलो यार, रसूल अल्लाह तुम में मौजूद। अच्छा, ये अगर कोई कहे ये आयत सहाबा किराम के अहद के लिए थे, अहद सहाबा के लिए, उनसे को नादान, कुरान के अलहम के अलिफ से लेके वन्नास के सीन तक सुबह क़यामत तक हर मोमिन के लिए आयत है।
कोई आयत किसी के लिए मखसूस नहीं है, इसलिए कि हर आयत हर सहाबी के लिए, हर ताबई के लिए, हर तबे ताबई के लिए, हर मुसलमान के लिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह कुरान में कुछ फरमाता है तो वो मौलवियों के लिए खास हो जाए और नमाज का हुक्म सिर्फ मौलवियों पर अटक के रह जाए। अरे जहां हुक्म अल्लाह का कुरान नमाज का दे रहा है, हज का दे रहा है, ज़कात का दे रहा है, मौलवियों के लिए जितना हुक्म है उतना ही पूरी कौम के लिए हुक्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा पैगाम, वाह, समझ में आ रही है? अब कोई कहे मैं तो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ते हो मौलवी साहब टाइम ही नहीं मिलता। मौलवी लोग पढ़े नमाज, पैसा हो तो मौलवी लोग हज करे, पैसा हो तो मौलवी लोग उम्रा करे, पैसा हो तो अख्तर नईमी जाए, और आप लोग क्या करोगे? अच्छा 5 लाख रुपए डिसमिल जमीन सालमारी में बिक रही है, आप जमीन खरीदोगे। 10 लाख रुपए डिसमिल आजमनगर में बिक रही है, आप जमीन खरीदोगे। हज कौन करेगा? हज आप पर फर्ज, हज कौन करेगा? हज आप क्यों नहीं करते? तो मैं आपसे सरसरी तौर पर 2 बातें करना चाहता हूं। कह दिए सुभान अल्लाह, जरा प्यार से कह दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपका एक वजूद है, आपका एक जिस्म है, क्या है? अरे काम की बात है, सो के इस हम लोग थक हार के आए, ना जाने कहां से यार। आप कह दो सुभान अल्लाह। आपका वजूद, आपके वजूद में सबसे कीमती जान क्या चीज है? सबसे कीमती चीज क्या है? यही नहीं मालूम? क्या आप लोगों को तकरीर सुनाएगा कोई, या क्या आप सुनेंगे? हर इंसान के जिस्म में सबसे कीमती दिल है, क्या है? हालांकि गुर्दे भी हैं, लीवर भी है, फेफड़े भी हैं, पूरा वजूद आपका है। इस वजूद में एक दिल है, और इस दिल में एक बार दिल धड़कता है, इससे खून निकलता है तो 70,000 फीट लंबी नसें हैं। एक बार पंपिंग करने के बाद खून फिर पलट के आपके सिरियानों में बहता है। खुदा की कुदरत तो देखो, एक बार धड़कता है, लाखों बार धड़कता है, 1 सेकंड में कई बार धड़कता है, और आपका खून पंपिंग होके पूरे जिस्म में चल। ना शुक्रिया आपकी, फला साहब मालदार हो, बोले मैं कहाँ मालदार, गरीब, बड़ा बकलोल है। कैसे गरीब हो भाई? किधर से गरीब हो? अल्लाह ने 50 लाख का दिल दिया मौलाना साहब, 50 लाख का दिल दिया है, 50 लाख के गुर्दे दिए हैं, 50 लाख का फेफड़ा दिया है, 50 लाख का, ये तो गरीबों का है। अडानी अंबानी का तो कई करोड़ का दिल है, कई करोड़ का फेफड़ा है। मोदी का दिल अगर ढूंढोगे तो 10-20 करोड़ में बदलना होगा तो बदल देगा, वो तो अरबों रुपए पहुंचा देगा। आप तकरीबन 10-20 करोड़ के मालिक हो, 10-20 करोड़ के, और 20 करोड़ के मालिक होने वालों सुनो, किस कदर तुम पे अपाहिज, यानी तुम पे एक लंग, एक ऐसी बीमारी, कौन सी बीमारी का नाम लूंगा, तुम पे फालिज का असर, दिमाग में क्लोट जम गया, दिमाग की नस फट गई, हाथ रुक गया, आंखें रुक गई। बोले मौलाना साहब बीमार हैं। अरे भैया 20 करोड़ के मालिक हैं, दौलत नहीं है। बोले जमीन नहीं है, और 20 करोड़ का माल जो है, जबान दे दोगे, दिमाग दे दोगे, दिल दे दोगे, गुर्दे दे दोगे, फेफड़े दे दोगे, एक हाथ दे दोगे, तुम्हारा पूरा वजूद गरीब हो तो 20 करोड़ का है, मगर 20 करोड़ की सलामती वाला दिल, सलामती वाले गुर्दे, सलामती वाला फेफड़ा, पूरा वजूद सलामत, मगर रब की बारगाह में सर झुकाने का तुम्हें टाइम नहीं मिलता। तुमसे बड़ा मालदार कोई नहीं, तुमसे बड़ा कंजूस कोई नहीं। अल्लाह, इतना मालदार हो, इतनी दौलत है, फिर भी कंजूसी देखो कि मेरे पास कुछ नहीं, झूठा कहीं का। 20 करोड़ हर इंसान के पास है, जी जी, ये सबके पास 20 करोड़। मुझे शुगर है तो दिल कमजोर हो गया होगा, तो मेरा भी तो 18 करोड़ का होगा ही। अख्तर परवार बड़ा दमदार पढ़ते हैं, इनका तो 22 करोड़ से भी ज्यादा का होगा। इनका बड़ा सलामत वाला है माशाल्लाह, और सलामत रखे। अल्लामा मोहम्मद रजा का, ये शायर इस्लाम शमीम फैदी का, इन सब का तो 30 करोड़ 35 करोड़ में। आप सब मालदार हो, कितने बार रब का शुक्र अदा करते हो? जरा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो यार। इसी धड़कते दिल में जो आपका खून पंपिंग करता है, सिरियानों में खून बहाता है आपका दिल, वो दिल, उसमें अगर धड़कनें रुक जाए, गुर्दा बेकार, फेफड़ा बेकार, आंखें बेकार, दिमाग बेकार, हाथ बेकार, पैर बेकार, पूरा वजूद बेकार, 20 करोड़ का माल बेकार। क्या हो गया भाई? आंखें बेकार पड़ा है,
हिला रहा को हिलने के लिए तैयार नहीं, इधर करवट बदलने के लिए तैयार नहीं। 20 करोड़ का माल बेकार। बोले मौलाना धड़कन रुक गई है, सांस रुक गई है, इसीलिए ये पूरा वजूद बेकार है। तो सुनो, ये जो दिल कीमती दिल है, रब्बे काबा की कसम, इसी कीमती दिल में जान है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। करीब है, कह दो तुम्हारे, अरे बोलो यार, तुम्हारे धड़कन से करीब कौन? बोलो यार, जान से करीब कौन? आपका दिल। और उस दिल के करीब कौन है? मेरे मुस्तफा। ये मैं नहीं कहता, ये कहते हाजिर नहीं है मुस्तफा, नाजिर नहीं है मुस्तफा। अल्लाह के रसूल हाजिर और नादिर नहीं है। अरे जानवर तुम्हें मालूम नहीं, जो मुस्तफा धड़कनों से करीब हो, जानू से ज्यादा करीब हो, जो मुस्तफा आपके सांस से भी ज्यादा करीब, आपके गुर्दे से भी करीब, फेफड़े से भी करीब, दिमाग से भी करीब, सिरियान से भी करीब, दम से भी करीब, पूरा वजूद से करीब हो, वो शय है आपका दिल। और मेरे मुस्तफा उससे भी ज्यादा करीब। मेरे मुस्तफा उससे भी ज्यादा करीब। अच्छा, उस करीब होने वाले मुस्तफा के नाम पे दाढ़ी रखते हो? मौलवी साहब, अभी तो हमें खूबसूरत होना है, अभी तो और छिलवाना, चिकना। और उल्टा फेरता जाता है, कुछ तो इधर से फेरता है और कुछ इधर से फेरता है। बोले इधर से अगर चलाते मौलाना तो 3 दिन तक और चिकना रहता है, और इधर से करते तो खुरदुरा 3 दिन के बाद ही हो जाता है। ये खुरदुरे पे के चक्कर में लगा। और मनहूस ऐसे शीशा के सामने जाके देखता है, कितना खूबसूरत लगा मनहूस, तू खूबसूरत लग रहा। नबी की प्यारी सुन्नत नालियों में बहा दिया और कहता है कि मैं बहुत हसीन हूँ। मनहूस तू अपने मुकद्दर पे जितना रोए कम है। नबी की प्यारी सुन्नत। अख्तर परवाज जो पूरे भारत घूमता है, शमीम फैजी जो पूरा भारत घूमता है, इनसे पूछो मुस्तफ़ा की सुन्नत की अहमियत। एक ट्रेन में 500 लोग सफर करते हो और अकेला शमीम फैजी जा रहा हो, कोई पहचाने ना पहचाने, मगर जब दाढ़ी नजर आती है तो सब पहचान जाता है कि आशिक मुस्तफ़ा की जमात नहीं तो फर्द। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना फारूक नगीमी साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 20 करोड़ के शुक्राने में क्या कर रहे हो मेरा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। 20 करोड़ के शुक्राने में दाढ़ी भी नहीं, बोलो, दाढ़ी भी नहीं, नमाज भी नहीं। मस्जिद में हमारे गांव देहात के इलाके में कभी इमाम साहब भी मुसल्ली और इमाम साहब भी मुसल्ला, वही मुक्तदी वही मुक्तदा, सब कुछ बेचारे वही। बोले फजर में, बोले हम तो अकेले नमाज पढ़े थे, अकेले सलाम पढ़े थे। बोले सब क्या हो गया? बोले कोई खा ही नहीं, खर्राटे की नींद भर रहे हो, नमाज कौन पढ़ेगा? अब्बा के कट्टर सुनिए, नशे के आला सुनेंगे नहीं। कब पकड़ा था बे? आला हजरत के मसलक को कब थामा आपने? सुन्नियत सिजक नहीं है। सुनिए, तवज्जो कीजिए, बहुत तेजी से, बहुत कम टाइम है कि मैं इस टाइम में किधर बांट के बोलूं। आइए, आप मैं कुरान की एक आयत आपके हवाले कर रहा हूं, कह दो सुभान अल्लाह, बड़ा प्यार से कह दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हयात तैयबा हैं, सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं, मौला अली हैं, तमाम असहाब हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़मत, शान, वक़ार, मर्तबा, उसको अगर आज लोग घटाना चाहते हैं, अल्लाह का कुरान सूरे दुहा, नकीब साहब, सूरे दुहा की एक आयत है। अल्लाह फरमाता वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए महबूब, हर आपका गुजरा हुआ ज़माना, हर आने वाला ज़माना गुजरे हुए ज़माने से बेहतर है। जूजू मुस्तफ़ा का ज़माना गुजरता जाएगा, नबी की अजमत बढ़ती जाएगी, नबी की शान बढ़ती जाएगी, नबी की अजमत बढ़ती जाएगी, नबी का मकाम बढ़ता जाएगा, नबी का मर्तबा बढ़ता जाएगा, ज़माना गुजरता जाएगा, नबी मुकर्रम की शान आला से आला होती चली जाएगी।
आने वाला जमाना गुजरे हुए जमाने से बेहतर। और ये बकरौल को समझ ही नहीं आया कि अल्लाह के रसूल हाजिर हैं कि नहीं। रसूलुल्लाह का जब मकाम बढ़ रहा है, कह दो कह दो कह दो, प्यार से कह दो। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, बस बहुत जल्द मैं हालात समेट रहा हूं, मैंने घड़ी भी नहीं देखी, अंदाजन बोल दूंगा कि आधा घंटा हो गया। अल्लामा अंसारी भी इस वक्त मौजूद नहीं, क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा इस वक्त अफसोस होता है कि अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी जैसे खतीब के लिए ये मजमा देख के वो क्या बोलेंगे, उनको जल्दी लाना चाहिए, पहले उनकी तकरीर हो जानी चाहिए। बल्कि उनकी तकरीर 11 बजे करा दे तो ज़्यादा बेहतर था। हम लोगों के ज़िम्मे में 10-20 लोग बच जाते तो सुभान अल्लाह, ना बचते तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि इतने बड़ी खतीब को बुला के क़यामगाह में आराम करवा रहे हो, जब सब चले जाएंगे तो बाद में किसको सुनेंगे। अख्तर नईमी साहब पूर्णिया से फिर कभी आ जाएंगे, शमीम फैज़ी साहब गालिबन इसी ज़िले के हैं, एक तो झारखंड के हैं, ये झारखंड वाले तो हैं नहीं, उनको मैं जानता हूँ, इनको पहली बार देखा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए। अख्तर फरवाज साहब हो, हम लोगों को कभी ना कभी तो हम लोग आज अमीरात में बुला लीजिएगा, आ जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जी? जी 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 नहीं, वहाँ थे भी नहीं दादा, वहाँ तो चलता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उन्हीं की क़यादत है, तो क़यादत तो एक बार लहक के कह दिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताऊँ मैं, सुनिए, आज से 400 साल पहले, कितने साल पहले, 400 साल पहले किताब लिखी गई, उलमा मौजूद हैं, एक तफसीर लिखी गई, तफसीर का नाम तफसीर ज़ाहिदी, तफसीर का नाम तफसीर ज़ाहिदी। और वो तफसीर अक्सर हमारे उलमा के नज़र से इसलिए नहीं गुजरती कि लोग उसको लेना ही नहीं चाहते जी। तफसीर का नाम तफसीर ज़ाहिदी। 12 साल अर्क़रेज़ी के बाद तफसीर ज़ाहिदी अल्लामा ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, और लिख के बड़े तफसील वाक़या है, लिख के वो दरिया के नज़र करते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ ये सब तो अलग बात है। उसी तफसीर ज़ाहिदी में अल्लामा ने तहरीर फरमाया, जब आखिरी अय्याम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत के अय्याम में है, बीमारी का ज़माना है, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर इस्तिराहत पे आराम फरमा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक दी, कौन? खातून जन्नत ने दरवाज़ा खोला, मुझे दुनिया मलकुल मौत कहती, मुझे दुनिया, बोलो यार, मुझे दुनिया मलकुल मौत कहती है। दरवाज़ा खातून जन्नत ने बंद किया, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर आए, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत आए, बोले बेटी उनका रास्ता कोई रोक पाया है? वो अलग सी बात है कि हमारे आजमनगर या कटिहार के लोग जल्दी मरना नहीं चाहते, ये मरने से बहुत डरते हैं, लेकिन मौत की तैयारी भी कुछ नहीं करते। हज़रत मलकुल मौत ने कहा मुझे मलकुल मौत कहती दुनिया। हज़रत खातून जन्नत ने दोबारा दरवाज़ा खोल दिया, दरवाज़ा खुला, खातून जन्नत के साथ हज़रत मलकुल मौत आपके बिस्तरे पाक के दाएं तरफ बैठे। किस तरफ? अरे बोलो यार, किधर? इधर दाएं तरफ। दाएं तरफ क्यों बैठे? दुनिया में जितने लोगों का दिल है उन सब का दिल बाएं तरफ है। हमारा दिल किधर है? बोलो यार, किधर है? इसमें भी कोई शक है? आपका दिल किधर है? पूरी दुनिया में हर इंसान का दिल मेरे आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल शरीफ दाएं तरफ। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका का दिल शरीफ दाएं तरफ था, इसीलिए दाएं तरफ आके बैठे। रस्मी गुफ्तगू हुई, बड़ी तफसील। हजरत मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह, आप चाहें तो हयात रहें, सुबह क़यामत तक रहें, आप चाहें तो अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले जाएं। मलकुल मौत से मेरे आका ने फरमाया मैं अपने रब से मुलाकात चाहता हूँ। हजरत मलकुल मौत ने, यहाँ सुनने की बात है, इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से सुनिएगा, अपना हाथ नबी मुकर्रम के सीने मुबारक पे रखा। इस कदर मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ हुई, इस कदर तकलीफ हुई, मुस्तफ़ा की ज़बान से खफीफ सी एक आवाज़ निकली। आका ने हाथ पकड़ के मलकुल मौत से कहा, मलकुल मौत ये बता, क्या जो तकलीफ इस वक्त मुझे हो रही है मेरे गुलामों को भी होगी, मेरी उम्मतियों को भी यही तकलीफ होगी?
मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह आपको तो कुछ भी नहीं, इससे लाखों दर्जा ज्यादा तकलीफ आपके उम्मतों को होगी। मेरे आका ने हाथ थाम के कहा है मलकुल मौत मुझसे एक वादा करो कि सुबह कयामत तक मेरे गुलामों को जो तकलीफ होने वाली है, जो मेरे गुलामों पे मुसीबत आने वाली है, वो सारी तकलीफें, वो सारी मुसीबतें, वो सारी परेशानियां आज मुझ मोहम्मद पे डाल दो, मेरे गुलामों को माफ कर देना, ये वादा कर। वो मुस्तफा जो मौत की सख्ती के वक्त आपको ना भूल सके। लगा दीजिए नारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। सारे लोग मोहब्बतों के साथ ऊंची आवाज में नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, शेरे रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, बड़ी शादमानी के साथ ये ऐलान किया जाता है कि मुल्क हिंदुस्तान का वो बेताज बादशाह, खिताबत की दुनिया का बेताज बादशाह, नाशिरे मसल के आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, मुफक्किर इस्लाम हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब बिला की आमद हो चुकी है। अगर पाकिस्तान के लोग ये फख्र से कहे कि हमारे पास मुफ्ती हनीफ कुरैशी है, हमारे पास अल्लामा कौकब रजा नूरानी है, तो हम हिंदुस्तान के लोग भी फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास खलीफे हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब मौजूद हैं। मोहतरम हजरात, अगर मैंने अभी तकरीर शुरू नहीं की और करूँगा भी नहीं, इसलिए कि हमारे इस इलाके की खुशबख्ती है कि हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब अजहरी क़िबला खलीफा ताजुश शरिया तशरीफ़ ला चुके हैं। इनको सुनने के लिए पूरे भारत के गोशे गोशे से लोग परेशान रहते हैं और एक मजमा सैलाब के तरह मनाता है। मैं आधा घंटा बोलूँगा तो आप कहेंगे मौलाना टाइम आपको आधा घंटा दिया गया। मैं भी अपना टाइम यहीं से क्लोज करके अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, इस मुख्तसर मजमे में क्या मूड बनेगा हजरत का ये मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मुख्तसर में भी अगर आप चाहेंगे तो हजरत से खिताब करवा लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा,